जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना आप जी का। संगत जी, आज फिर आपके सामने सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी को कैसे बुलाना है और क्यों बुलाना है, बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में चलते हैं। ज्ञान कैसे मिलता है, क्या ये पढ़ने की चीज़ है? कभी कभी किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हमें एकदम से नेगेटिविटी महसूस होती है और कहीं कहीं पॉजिटिविटी आती है। यह अनुभव हर किसी को एकदम से नहीं होता। पहले हमें खुद को ध्यान की प्रक्रिया में से निकलना होगा, अध्यात्म को समझना होगा, और ये कभी भी किताबें पढ़ने से नहीं आता। इसे खुद महसूस करना पड़ता है। ये एक तरह का तप है संगत जी। जब तक हम आसन लगाकर अपने इष्ट के सामने, अपने गुरु जी के सामने नहीं बैठेंगे और वह अपना ऑरा, अपनी पॉजिटिविटी हमारे अंदर नहीं डालेंगे, तब तक ये संभव ही नहीं हो सकता। संगत जी, अभ्यास ज़रूरी है किसी भी चीज़ का। अभ्यास जैसे खाना बनाना भी एक कला है। जब हम शुरू में खाना बनाते हैं तब हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। कभी नमक ज़्यादा, कभी कम हो जाता है। और फिर एक बात और कि सिंपल खाना बनाना और विशेष तौर पर डिनर तैयार करने में जो फ़र्क होता है, सेम वही फ़र्क अध्यात्म में भी होता है। जब हम शुरू में जाप में बैठते हैं तब हमसे होता ही नहीं है, थक जाते हैं, पाँव दुखते हैं, कमर दर्द करती है, नींद आने लगती है। जैसे खाना अच्छा ना बने तो हमारा मूड खराब होता है। फिर हम अगर अच्छे कुक बनना चाहते हैं, अपने घर वालों का, ससुराल वालों का, अपने पति का दिल जीतना चाहते हैं, तो नेक्स्ट डे हम किसी भी तरह से कोशिश करते हैं, किसी सहेली से, मम्मी से, या गूगल पर सर्च करते हैं कि कैसे हम अच्छा खाना बना सकते हैं। सेम ऐसे ही फिर हम लोगों से बातें करते हैं कि कैसे हम ध्यान लगाएं। तो संगत जी, करना तो फिर भी हमें ही है ना। जैसे खाना खुद बनाना है अपने हाथों से, ऐसे ही सत्संग, जाप, सिमरन भी हमें खुद ही करना है। कैसे हम अच्छे जाप करने वाले बन सकते हैं? संगत जी, गुरु जी ने बड़ा ही सिंपल तरीका बताया। घर में बैठ जाओ, सुबह अमृत वेला में उठो और मंत्र जाप करो। कहीं कोई ग्रंथ नहीं पढ़ने को कहा, कहीं मंदिरों में लाइन में लगने को नहीं कहा। हाँ, बड़े मंदिर हम जाते हैं क्योंकि वहाँ से हमें अपार ब्लेसिंग मिलती है। वहाँ का ऑरा, बहुत पवित्र ऑरा, स्वर्ग की धरती के दर्शन, गुरु जी के दर्शन, वे तो एक अलग ही अनुभूति है। एक बार जो वहाँ चला जाता है वह दीवाना सा घूमता रहता है, बार बार वहाँ जाने को बेताब रहता है। अब जो सिंपल तरीके से आपने घर में रोज़ाना जाप किया, बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं, आंटी आप जब सत्संग करते हो तो ऐसा लगता है आपके सामने गुरुजी बैठकर आपको डिक्टेट कर रहे होते हैं और आप लिख रहे होते हो, क्योंकि अक्सर ही हमें आपके सत्संग आसानी से समझ आ जाते हैं। तब मैं गुरुजी से कहती हूँ कि मेरी तो कोई औकात ही नहीं है गुरुजी, इस जिह्वा पर आप विराजमान होते हो तभी तो कुछ बोल पाती हूँ मैं। फिर गुरुजी बड़ी ही रहस्यमयी मुस्कान से मेरी तरफ देखते हैं, जैसे कह रहे हो, पता चल गया हुण तैनू कि यह इन्ना आसान क्यों लगता है संगत नू। और एकदम से मैं स्तब्ध रह जाती हूँ, क्योंकि गुरुजी तो आप सबकी तरह मेरे अंदर भी बैठे हैं, मेरी सोल में बैठे हैं। कहते हैं, ए तू हर वेले सोंदे जागदे, उठदे बहंदे, खाना बनांदे खांदे होए, मूवी वेखदे होए, डांस करदे होए, गाने गांदे होए, लोकां नाल गल्लां करदे होए, हर क्षण जो मेरा जाप चला के रखदी है ना, मैं तेरे तो दूर जा ही नहीं सकता। जद तेरे नाल ही हर वेले, ते सत्संग बोलदे वक्त भी, लिखदे वक्त भी ते तेरे नाल ही रवांगा चली। ऐसी कोई गल तैनू समझ नहीं आंदी है। और यही बात तो गुरुजी आप संगत को, सबको समझाना चाह रहे हैं। कोई ऐसी स्पेशल आंटी या अंकल, कोई नई पुरानी संगत नहीं है। कोई किसी को गुमराह ना करे संगत जी। सबका अपना अपना कनेक्शन है। गुरुजी ने सबको बराबर से ब्लेस किया है। किसी को ब्लेसिंग देर से मिली, किसी को पहले मिल गई, पर गुरुजी कहते हैं मेरे और मेरी संगत के बीच में कोई मीडिएटर नहीं आ सकता। ये सत्संग भी मैं ही बुलवाता हूँ, मैं ही लिखवाता हूँ, ये सारे मैसेजेस भी मैं ही करवाता हूँ। तुम्हें कोई कुछ भी कहे, तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि ये संगत लिखने की, बोलने की औकात किसी की नहीं है। हर किसी को गुरुजी ने अपनी अपनी सेवा बख्शी हुई है। किसी को बड़े मंदिर में सेवादार बना दिया, तो किसी को लंगर प्रसाद में सेवादार बना दिया, किसी को सत्संग में दरबार लगाने की सेवा दे दी, तो किसी को जोड़ों की सेवा दे दी है, किसी को सत्संग बोलने की, किसी को शेयर करने की, किसी को लिखने की सेवा दे रखी है।
तो कभी भी कोई भी किसी भी संगत को ये हुक्म नहीं है संगत जी कि वह गुरुजी और संगत के बीच में मीडिएटर बनकर आए और उन्हें कहें कि तुम्हें ये सब बोलने का हक नहीं है। गुरुजी के मंदिर के, बड़े मंदिर के इतने अच्छे सेवादार हैं, इतने स्वीट सेवादार हैं, कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा, कभी नहीं कहा, इतने सालों में किसी को नहीं कहा कि तुम ये सत्संग क्यों शेयर करते हो, क्यों बोलते हो। पर कुछ सेवादार जो कि ईगो से भरे हुए हैं, वह बाकी के सेवादारों का भी नाम बहुत ज़्यादा खराब करने में लगे हुए हैं। वह लोगों को, संगत को धमकियां देते हैं कि हम तुम्हारी बड़े मंदिर में कंप्लेंट कर देंगे, तुम ऐसे मत बोला करो, तुम गुरुजी के लिए ऐसे मत बोलो। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कोई हुंदा कौन है बोलन वाला, इतने मेरी मर्जी है ना, मैं जो बुलवाना चाहवांगा, मेरी मर्जी, मैं किसी नू किसी नाम नाल बुलावा, या संगत मुझे चाहे भाई बना ले, बेटा बना ले, मेरे को चाहे पापा बना ले, चाहे मुझे माँ बना ले, जो मर्जी बना ले, मुझे वीर जी बना ले, ये मैं उसे ब्लेस करता हूँ। संगत जी, लोगों को बड़ी ऑब्जेक्शन होती है क्योंकि उनसे ये नहीं देखा जाता कि किसी भी ग्रुप में जाकर अगर कोई ये बोलता है कि आंटी आपका सत्संग बहुत अच्छा लगा, हमारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए, वहीं कुछ नेगेटिव लोग फटाफट से मैसेज कर देते हैं कि नहीं, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये वैसे होना चाहिए था। मैं तो बिल्कुल चुप रहती हूँ क्योंकि मुझे उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। संगत जी, आज मैं आपको यही बता रही हूँ कि मुझे ग्रुप में रहने का कोई शौक़ नहीं है। प्लीज़ मुझे किसी भी ग्रुप में ना डालें। मेरे मैसेज गुरुजी किस तरीके से आप तक पहुंचाएंगे ये गुरुजी जानते हैं। यूट्यूब से, किसी और ग्रुप से जब मैं अपनी संगत को पर्सनल मैसेज करती हूँ तो आपके पास कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। ये ग्रुपिज़म के लिए गुरुजी ने सख्त मना किया है। कोई नहीं होता किसी को मंदिर बुलाने वाला, कोई नहीं होता किसी को सेवा देने वाला, कोई कुछ नहीं है। गुरुजी हैं सब कुछ, गुरुजी ही सबको सेवा देते हैं। आज कुछ सेवादार जो नए नए जुड़े हैं वह पुराने सेवादारों से इतना डर गए हैं कि वह कहते हैं वे हमसे सेवा छीन लेंगे। अरे कितने अच्छे हैं वहाँ के गौरव अंकल, सूद अंकल, उनके अंदर जरा भी ईगो नहीं है। मैं उनसे खुद पर्सनली मिली हूँ। मैं ऐसे बहुत सारे टीटू अंकल, इतने सेवादारों को जानती हूँ। वह लोग इतनी इज्जत, इतना प्यार देते हैं सबको, पर लोगों ने सबके नाम खराब करने में लगे हुए हैं। कुछ सेवादार बोलते हैं कि नहीं वो ऐसे बोलेंगे, वो ऐसे बोलेंगे। अरे जब तक गुरुजी का हुक्म नहीं होगा कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता। कोई भी आंटी अंकल किसी को कुछ नहीं कह सकते। गुरुजी हैं बैठे सबका ध्यान रखने वाले। बात इतनी सी है कि सरेंडर ही नहीं करते हैं। हमें सरेंडर करना है, हर चीज़ से ऊपर अपने कनेक्शन को बनाना है। हम और सिर्फ गुरुजी, 1 to 1 कनेक्शन। मत ढूंढो अपनी अरदास या अपनी अर्जी लगाने के लिए किसी और मीडिएटर को। आज संगत जी, 5 साल की बच्ची या बच्चा जब गुरुजी से कनेक्ट हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं हो सकते। मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं बता नहीं सकती जब कोई संगत मुझे मैसेज करके ये कहती है कि आंटी हमें आपने प्रेरित किया मंत्र जाप करने को, और वह भी अमृत वेला। हम कभी सुबह सोकर नहीं उठते थे, हमारा हर काम पूरा होगा चाहे हो या ना हो, पर आज ये विश्वास हो चला है कि अब गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं। क्योंकि जब हम अमृत वेले में बैठकर मंत्र जाप करते हैं 1 घंटा 9 मिनट और बोलते हैं गुरुजी सदा सहाय, तो लगता है गुरुजी वहीं विराजमान है। संगत जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग होती है। ऐसी ब्लेसिंग गुरुजी मुझे दिन रात दिलवाते हैं। बहुत किस्मत वाली समझती हूँ मैं खुद को कि इतनी ब्लेसिंग जो मुझे मिल रही है इसके तो मैं काबिल भी नहीं थी। बहुत अच्छा लगता है जब संगत जी कहते हैं अब हमारा दिल ही नहीं करता टीवी देखने को, व्हाट्सएप के फालतू ग्रुप सब छोड़ दिए। दिल करता है हम सिर्फ अब गुरुजी की ही बात करें और सुने। दीवाना सा कर दिया है, एक अलग सी मोहब्बत हो गई है हमें गुरुजी से। हम इंतज़ार करते हैं कब अमृत वेला हो और कब नहा धोकर इन अल्लाह के महबूब देवों के देव देवदूत अपने गुरुजी को रिझाएं। गुरुजी क्या कहूँ, जब मैं भी अपना फ़ोन उठाती हूँ इतने मैसेजेस होते हैं। कोई कहता है देखो आंटी गद्दी लगाई है, चोला ठीक है, जल प्रसाद सही रखा है, चरण ठीक लगाए हैं, जोत कहाँ रखनी है, स्वरूप कहाँ लगाना है। गुरुजी, आपकी भोली भाली प्यारी संगत की सेवा करने में मुझे बड़ा आनंद आता है। कभी एक भी मैसेज करना छूट जाए तो लगता है गुरुजी ने जैसे मुझे ब्लेस करने के लिए बोला था और मैं ये सेवा छोड़ गई हूँ। तो आप मुझे ऐसे ही ब्लेस करते रहना। आप इस सेवा के लिए किसी और को भी चुन सकते थे। और जब गुरुजी के प्यारे बचपन के दोस्त शिव अंकल
अपने मुखार विंद से ये कहते हैं, बुलबुल पुੱਤਰ तेनू चुनिया है गुरु जी ने। मैं तो धन्य हो जाती हूँ, वारी जाती हूँ अपने गुरु जी, अपने वीर जी के सामने नतमस्तक हो जाती हूँ। मेरे प्यारे गुरु जी, मरते दम तक मुझसे ऐसी सेवा लेते रहना, कभी गुमान ना आने देना महाराज। तब गुरुजी बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं, तेनू अपने कोल जल्दी बुलाना पड़ेगा, तू बहुत ही व्याकुल हो जाती है मेरे बिना। फिर एक बड़ी ही प्यारी बच्ची का एक सत्संग याद आता है, डिम्पल आंटी जो नोएडा में रहती है, उसकी बात याद आ गई अचानक से। ये भी गुरुजी ने ही दिलाई होगी। उससे एक सत्संग में कहलवाया, एक नहीं कई जगह, कि वह मुझे माँ बुलाती है। बोली, माँ आपको गुरुजी अपने में विलीन जल्दी कर लेंगे, आपकी यात्रा अब ज़्यादा लंबी नहीं है। पहले भी गुरुजी अपनी संगतों से ब्लेसिंग ऐसी दिलाते रहे हैं, पर वह इतनी श्योर थी जैसे मेरे दिल की बात गुरुजी उससे बुलवा रहे थे और मैं इस बात से गदगद हो रही थी। गुरुजी के प्यार में भीगती चली गई, क्योंकि ये भी तो गुरुजी और मेरी कन्वर्सेशन थी, जो उस लड़की को कैसे पता चली कि मुझे जल्दी जाना है गुरुजी के पास। इसीलिए आजकल रोज़ाना सत्संग की सेवा ले रहे हैं। गुरुजी वह भी चाहते हैं कि मेरी आवाज़ यूट्यूब के चैनल के ज़रिए महफूज रहे इस दुनिया में। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आप जी का और आपकी सारी प्यारी संगत का, इतना प्यार दे रहे हैं। बस मैं तो यही चाहती हूँ, अपने चरणों में यूं ही अपने पाँव के नीचे नन्हे से फूल मोगरा की पत्ती की तरह दबा कर रखना हमेशा। एक भजन गुरु जी के लिए 4 लाइन सुना रही हूँ। अंतिम समय की घड़ियाँ तोहफे हजार लाई, बाबा खड़े वतन पे तुम्हें देने को बधाई। कुल देवी देवता सारे लेने तुम्हें है आए, आ जाओ लाडलो तुम, गुरु जी है लेने आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना आप जी का। जय गुरु जी, वाहे गुरु जी, ओम नमो शिवाय।